Hello everyone, this is the third video on projection of a straight line. Today we will study 6 position of straight line inclined to both HP and BP. And one request to you, please watch till the end to understand all the important rules. And please like your video and share to your friends. If you have any doubt, please comment us. And one more request, please subscribe this channel for more such a video. Also press bell icon to get latest update. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपकी जो प्रीवियस कंडीशन है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हो। आपकी जो लास्ट कंडीशन है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की, वो आपकी कंडीशन क्या है कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। आपकी जो लाइक 6 कंडीशन है ये डिपेंड करेगी आपकी फोर्थ कंडीशन पे और फिफ्थ पे। अगर आप पे फोर्थ और फिफ्थ दोनों कंडीशन बनती हैं तभी ये पॉसिबल है कि आप पे 6 वाली कंडीशन बनेगी। क्लियर? अगर जिन लोगों ने आप मेरा जो लास्ट के वीडियो हैं, अगर प्रीवियस वीडियो फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन का नहीं देखा है तो पहले आप लोग फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन को देखें, इसके बाद ही आप 6 वाली कंडीशन को सॉल्व करें। क्लियर? आइए देखते हैं कि आपकी जो 6 वाली कंडीशन है ये किस टाइप से आपकी फोर्थ और फिफ्थ पे डिपेंड है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों कंडीशन को शो किया हुआ है, तो पहले मैं आपको रिमेंबर करा दूं कि आपकी फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन में आपने क्या किया था। क्लियर? तो फोर्थ कंडीशन में जैसे मैंने क्या किया था, आप लोग क्या करते थे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते थे, कुछ पॉइंट दिए रहते थे आपको। क्लियर? पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते थे, जैसे यहाँ पे आपका क्या रहता था ए डैश और ये नीचे ही रहता था। उसके बाद आप क्या करते थे, एक जितने एंगल पे इंक्लाइन लाइन रहती थी, जो थीटा एंगल पे आपकी लाइन इंक्लाइन रहती थी उस लाइन पे इंक्लाइन करते थे। ऊपर आपका क्या जाता था, बी डैश। फिर इस बी डैश को प्रोजेक्ट कहाँ तक करते थे आप लोग, इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस तक। तो इस टाइप से आपकी फोर्थ कंडीशन काम कर रही थी। फिफ्थ वाली कंडीशन में क्या था, आपका एंगल किससे इंक्लाइन था, आपका बीपी से। तो पहले आप लोग क्या करते थे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते थे। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट दिए रहते थे पॉइंट को ड्रॉ करते थे। यहाँ पे आपका रहता था ए डैश और यहाँ पे आपका ए। इसके बाद आपका जो वी से इंक्लाइन रहता था तो आप वी वाले पॉइंट पर जाके वी से एंगल पे इंक्लाइन करते थे, यानी कि आपका जो फाई एंगल पे इंक्लाइन रहता था उसको इंक्लाइन कर देते थे। इंक्लाइन करने के बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलता था, बी को आप प्रोजेक्ट कहाँ तक करते थे, आपकी अबव द डिस्टेंस तक। फिर यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करते थे, जो पॉइंट मिलता था वो मिलता था आपका बी डैश। तो ये दोनों कंडीशन इस टाइप से थी। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी क्या है, 6 वाली कंडीशन है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इन दोनों कंडीशन को ज्वाइन कर रहा हूँ किसमें, 6 वाली कंडीशन में, 6 पोजीशन में। क्लियर? तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पहले मैं फोर्थ वाली कंडीशन को सॉल्व करूँगा, फिर आपकी फिफ्थ वाली कंडीशन को। क्लियर? तो आइए देखते हैं, आपका डायरेक्ट 6 वाली कंडीशन का मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि एक अलाइन ए बी 60 mm लॉन्ग हैज़ इट्स एंड ए 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. It is inclined at 30 degree to HP and 40 degree to VP. Draw its projections and mark its traces. आपका जो क्वेश्चन रहेगा मोस्टली आपका यहीं तक रहता है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन तक। क्लियर? अगर आपका मार्केट ट्रेसेस आता है तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 2 या 3 नंबर उसमें आपको आराम से मिल जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में ट्रेसेस आपका इसलिए लिया कि इसी क्वेश्चन में आपका सब कुछ कवर हो जाए। क्लियर? तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखने के बाद उससे गिवन निकालोगे। क्योंकि जब सॉल्यूशन आप करोगे, उसका ड्राइंग करोगे, तो पहले आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्लियर? तो जैसे मैं गिवन की बात करूँ, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, गिवन निकालोगे। तो सॉल्यूशन में जैसे मैंने गिवन निकाला तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास एक 60 mm की एक AB लाइन दी हुई है। ठीक, इस लाइन को बोलते हैं ट्रू लेंथ। अभी मैं कुछ पैरामीटर आपको बता दूंगा। ये क्या है, आपकी ट्रू लेंथ कितना दिया हुआ है, 60 mm। क्लियर? इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है आपकी पॉइंट की पोजीशन कि एंड पॉइंट ए 10 mm अबव HP, मीन्स ए की जो पोजीशन है कितना है, 10 mm अबव HP दिया हुआ है। क्लियर? फिर ए की ही पोजीशन क्या दी हुई है आपकी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, उसके सामने कितना रखा हुआ है, 20 mm। तो यहाँ पे आपके सामने कितना रखा हुआ है, इसके इन फ्रंट ऑफ 20 mm। 3 पॉइंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, मीन्स आपका क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 40 डिग्री टू VP, यानी कि मीन्स VP के साथ किसको शो करते अपन 5 से ये 40 डिग्री। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि जो 6 कंडीशन थी कि आपके क्वेश्चन वो 6 कंडीशन कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो लिखा आपका इट्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। क्लियर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ पे दिया है आपका जो कंडीशन है आपके कि इट इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP एंड 40 डिग्री टू VP। दो एंगल दिए हैं आपके HP और VP के साथ, तो आपकी कंडीशन क्या थी कि इट्स लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। क्लियर। तो आपकी कंडीशन आपको क्वेश्चन में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे ही आपने गिवन निकाल लिया तो आप ड्रॉ क्या करते हैं, जैसे आपकी जो आपने अभी तक की 5th कंडीशन देखी थी उन सभी में पहले किसको सॉल्व करते थे आप लोग पॉइंट को। तो पॉइंट आपको क्या कहाँ कहाँ पे दिए हैं आपके ए पॉइंट दिए हैं आपका कि 10 mm ऑफ HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करोगे आप लोग पॉइंट को ड्रॉ करोगे। पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद फिर अपन किसको सॉल्व करेंगे एंगल को। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको किस टाइप से ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो आपको गिवन दिया है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे पॉइंट से। तो आपको पॉइंट कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है कि 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। क्लियर। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन आराम से देख सके। रेफरेंस लाइन आपने एक XY रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। क्लियर। अब पॉइंट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ कि 10 mm अबव HP मीन्स रेफरेंस लाइन से 10 mm की डिस्टेंस पर ऊपर। क्लियर। कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, AB लाइन है तो A डैश फ्रंट वाला पॉइंट, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस को नीचे बनाते थे जो सामने डिस्टेंस दी रहती थी, तो यहाँ से 10 mm डिस्टेंस नीचे बनाई आपने, सॉरी 20 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट मिला आपको A। क्लियर। ए फ्रंट वाला पॉइंट हो गया और आपका ये टॉप वाला पॉइंट। इसके बाद आपको मैंने स्टार्ट कहाँ से कराना बताया था, जब आपने 4th और 5th कंडीशन देखी थी कि आप एक एंगल देख लो। ठीक है। जैसे मैं HP के साथ एंगल देख रहा हूँ कि थीटा लिखा हुआ है, तो कहाँ से देखा HP वाला पॉइंट कितना एंगल है 30 डिग्री। पहले मैं क्या करूँगा HP वाले पॉइंट को एंगल ड्रॉ कर दूँगा। कितना एंगल है आपके पास है 30 डिग्री। क्लियर। 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है आपके पास क्वेश्चन में 60 mm। क्लियर। तो इसको 60 mm ड्रॉ मेजर करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आप शो करोगे B1 डैश। क्लियर। कौन सा पॉइंट ड्रॉ करोगे B1 डैश, और इस पर एक लोकस लाइन ड्रॉ करोगे। कौन सी लाइन, लोकस लाइन। इस पर लिखोगे लोकस ऑफ B डैश। क्लियर। एक लोकस लाइन ड्रॉ करोगे जिस पर लिखोगे आप लोकस ऑफ B डैश। इसके बाद क्या करते थे आप लोग 4th वाली कंडीशन में कि इस B वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करते थे कहाँ तक, इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस तक। इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस करने के बाद इस पॉइंट को ज्वाइन करते थे। 4th कंडीशन में बस इतना ही करते थे। ऊपर आपका कौन सा पॉइंट था B1 डैश, तो नीचे आके हो जाएगा आपका ये B1। क्लियर। ये 4th वाली कंडीशन इतनी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट में आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, किसके साथ एंगल दिया इंक्लाइन, VP के साथ। VP के साथ कितना एंगल इंक्लाइन है आपका 40 डिग्री। तो 40 डिग्री की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर। 40 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन में इस लाइन की डिस्टेंस कितनी दी है आपके पास 60 mm। 60 का ड्रॉ करने के बाद 60 आप मेजर करोगे, जो पॉइंट मिलेगा उधर पे पॉइंट मार्क करोगे B2। क्लियर। कौन सा पॉइंट मार्क करोगे B2। प्रॉपरली ड्रॉ कर दूँ आपको, B2 पॉइंट मार्क करोगे, और यहाँ पे भी एक क्या ड्रॉ करोगे लोकस लाइन। कौन सी, लोकस ऑफ B। लोकस ऑफ B लाइन ड्रॉ करोगे। ऊपर आपने कौन सा किया था लोकस ऑफ B डैश लाइन। क्लियर। यहाँ भी एक आपने एक लोकस लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करने के बाद क्या करते थे आप लोग, जो 4th वाली कंडीशन के बाद जो 5th पढ़ी थी आपने जिसमें BP से इंक्लाइन था, कि इस B वाले पॉइंट को कहाँ तक प्रोजेक्ट करते थे अबव डिस्टेंस तक। तो अबव डिस्टेंस तक मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया और इधर A से इसको ज्वाइन कर देते। जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा था इधर पे B2 था, तो ऊपर जाके कौन सा पॉइंट बन जाएगा आपका ये B2 डैश। क्लियर कि नहीं है। ये आपकी 4th और 5th दोनों कंडीशन ज्वाइंट हो गई। इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे, A डैश से B2 डैश तक की डिस्टेंस लोगे। कहाँ से डिस्टेंस लेना है, A डैश से B2 डैश तक की डिस्टेंस लोगे। A पर सेंटर रखोगे। क्लियर। A पे सेंटर रखने के बाद यहाँ से कर्व करोगे।
जो कर्व आपका लोकस ऑफ बी डैश पे कट करेगा, जहाँ भी आपका कर्व इस लाइन को कट करेगा उधर पे कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, बी डैश। क्लियर। बी डैश मिलने के बाद क्या करोगे, बी डैश को ए डैश से ज्वाइन करोगे। क्लियर। वैसे ही सेम प्रोसीजर आप नीचे अप्लाई करोगे। यहाँ ए से B1 तक की डिस्टेंस लोगे आप, आपका जो डिवाइडर या पर्कर रहेगा उसमें ए से B1 तक की डिस्टेंस लोगे, ए पे सेंटर रखोगे। ए पे सेंटर लेने के बाद यहाँ से कर्व करोगे, जो कर्व आपका लोकस ऑफ बी पे कट करे, जहाँ भी कट कर रहा है आपका वो पॉइंट कौन सा मिल जाएगा आपको, बी। क्लियर। बी में जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लोगे। इससे ज्वाइन कर लिया, ए से ज्वाइन कर लिया। ए से ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो ए डैश और बी डैश मिला है, ए आपका क्या बन गया, अभी आपका फ्रंट व्यू है, और ए से जो बी तक की डिस्टेंस है ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। क्लियर। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, बी डैश और बी को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दोगे। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है, जो मोस्टली आपका 14 मार्क्स का आता है। जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका, ये 14 मार्क्स का ही आता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था आपका, जो क्वेश्चन में आपकी एक और कंडीशन थी कि मार्केट ट्रेसेस। क्लियर। कि मार्केट ट्रेसेस को किस टाइप से ड्रॉ करोगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको 4th और 5th कंडीशन के लिए किस टाइप से ट्रेसेस ज्वाइन करते हैं या किस टाइप से ड्रॉ करते हैं आपके। अब इस वाली कंडीशन में देखेंगे दोनों कंबाइंड ट्रेसेस को कैसे बनाएंगे। अपने क्वेश्चन ड्रॉ करने के बाद आप इस पर ट्रेसेस ड्रॉ करना। तो जैसे आप ट्रेसेस ड्रॉ करोगे तो किस लाइन को देखते थे, अगर मेरे को एच टी ट्रेसेस ड्रॉ करना है, कौन सा ट्रेसेस ड्रॉ करना है आपको, एच टी ट्रेसेस ड्रॉ करना है, तो किस लाइन को पहले प्रोजेक्ट करते थे, यहाँ से फ्रंट व्यू लाइन को प्रोजेक्ट किया आपने। फ्रंट व्यू लाइन जहाँ भी आपकी रेफरेंस लाइन को कट करे कौन सा पॉइंट लेते थे, एच डैश, और इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करते, टॉप व्यू लाइन को पास करोगे, कहाँ तक पास करना, जब तक उस वर्टिकल लाइन को कट ना कर जाए। इस पॉइंट पे कट कर रहे तो इस पॉइंट पे क्या लोग बन जाएगा आपका एच टी, हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस। अब वर्टिकल ट्रेसेस बनाने तो क्या करोगे, जो आपने टॉप व्यू वाली लाइन को प्रोजेक्ट किया था तो इसने रेफरेंस लाइन को कहाँ पे कट किया था, इस वाले पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, वी पॉइंट, और इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। उस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फ्रंट वाली लाइन है इसको प्रोजेक्ट किया था आपने पहले से ऑलरेडी कर रखा है, इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इस वर्टिकल लाइन पे जहाँ भी कट करे, क्लियर, जहाँ भी आपका कट करे, जैसे इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इधर पे आपका क्या मिल जाएगा, ये वी टी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस है और ये आपका वर्टिकल ट्रेसेस बन जाएगा। अभी मैं आपको एक्चुअल दिखा दे रहा हूँ, जैसे इसमें आपका बहुत पास हो गया तो आपको एक्चुअल नहीं दिख पा रहा है। क्लियर। तो आइए मैं इसका एक्चुअल डायग्राम आपको दिखा दूँ कि किस टाइप से रहेगा। जैसा कि स्टूडेंट आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वाला डायग्राम है। इसमें आपको सब कुछ आराम से दिख जाएगा। जैसे कि इसमें पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपका जो एंगल था ये आपके एंगल भी दिख रहे हैं। क्लियर। एंगल ड्रॉ करने के बाद जो एच टी बी टी बनाए हैं वो आप बस देख लो आप कि किस टाइप से ड्रॉ किया है। क्लियर। जैसे कि आपका जो एच टी ड्रॉ करना था तो मैंने क्या किया, पहले फ्रंट व्यू लाइन को प्रोजेक्ट किया रेफरेंस लाइन तक। रेफरेंस लाइन पे जहाँ भी कट किया कौन सा पॉइंट मार्क किया अपने एच डैश। एच डैश पे ड्रॉ करने के बाद क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बनाई। अब इस वर्टिकल लाइन बनाने के बाद क्या करोगे, जो टॉप व्यू वाली लाइन थी ए से बी, इस लाइन को प्रोजेक्ट कहाँ तक करोगे, जब तक उस वर्टिकल लाइन को कट ना करे। जिस पे कट किया तो कौन सा पॉइंट मिला आपका, एच टी, मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस। अब बी टी बनाना तो बी टी बनाने के लिए भी क्या करते थे, एच टी के लिए फ्रंट व्यू लाइन को प्रोजेक्ट करते थे। अब वी टी बना तो किसको प्रोजेक्ट करोगे, टॉप व्यू वाली लाइन को। तो टॉप व्यू वाली लाइन को प्रोजेक्ट कहाँ तक करोगे, रेफरेंस लाइन तक। तो रेफरेंस लाइन पे जब प्रोजेक्ट किया तो जो रेफरेंस लाइन पे जहाँ भी कट करे कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, वी। वी पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, फ्रंट व्यू लाइन को प्रोजेक्ट तब तक करोगे जब तक उस वर्टिकल लाइन को कट ना करे। जैसे उस वर्टिकल लाइन को कट करेगी तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, वी टी, मीन्स वर्टिकल ट्रेसेस। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन आपका जो रहता है ये 14 मार्क्स में आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, तो इतना क्वेश्चन सिंपल नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपका समझने के लिए है कि आप किस टाइप से करोगे। इसमें आपके बहुत से कुछ पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। आइए देख लेते हैं वो पैरामीटर क्या हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में बहुत सी वैल्यू हैं
जिनको अलग अलग टाइप से नोट करते हैं, जिससे कि अलग अलग पैरामीटर हैं। तो जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है, मैंने क्या लिखा है, ट्रू लेंथ, यानी कि आपकी जो ट्रू लेंथ है वो ए डैश, और B1 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ए डैश से जो ये B1 तक की लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोलोगे आप लोग, ट्रू लेंथ। ठीक, आपकी ये वाली ट्रू लेंथ और दूसरा आपका लिखा है ए से B2 तक की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगी और इन दोनों को क्या बोलोगे आप लोग, ट्रू लेंथ। क्लियर। सेकंड पैरामीटर क्या है आपका, ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विथ HP। जो HP के साथ इंक्लिनेशन होगा उसको कैसे शो करोगे आप, थीटा से शो करोगे। अब थीटा आपका कहाँ से रहेगा, यानी कि आपका जो ट्रू लेंथ के साथ एंगल बन रहा था उसको किससे नोट करोगे, आपका थीटा से। क्लियर। नेक्स्ट पैरामीटर आपका ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विथ VP। आपका जो ट्रू लेंथ VP के साथ, जो VP के साथ एंगल बन रहा है आपका, उसको किससे शो करोगे आप लोग, बीटा से। क्लियर, सॉरी फाई कैसे शो नोट करोगे आप लोग, फाई से। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन। अब इस वाले डायग्राम में आपका फ्रंट व्यू कौन सा था, जो ए डैश से बी डैश तक की जो डिस्टेंस थी, जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये क्या था, आपका फ्रंट व्यू था। तो इस फ्रंट व्यू वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है इसको किससे नोट करोगे आप लोग, अल्फा से नोट करेंगे। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट एंगल है आपका कि टॉप व्यू इंक्लिनेशन। तो टॉप व्यू एंगल कौन सा है आपका, जो ये ब्लैक वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, ये कौन सी लाइन है, ए से बी तक की टॉप व्यू वाली लाइन है, इससे जो एंगल बन रहा है उसको किससे नोट करोगे, बीटा से। क्लियर। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है आपका कि एंड पॉइंट ए। आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट के पोजीशन दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते थे, ए डैश और ए की जो पोजीशन बताते थे वो किसकी पोजीशन रहती थी, एंड पॉइंट ए की, यानी कि ए डैश और जो ए की पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, एंड पॉइंट ए। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका कि एंड पॉइंट बी। आपने अभी जो क्वेश्चन में देखा था कि उसमें सिर्फ ए पॉइंट दिए रहते थे, अब बी वाले पॉइंट आपको नहीं दिए जाते थे। अगर क्वेश्चन में अब लिखा रहे कि एंड पॉइंट बी अब द डिस्टेंस, तो रेफरेंस लाइन से लोकस ऑफ बी डैश तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एंड पॉइंट बी अब द डिस्टेंस। और क्वेश्चन में अगर लिखा जाएगा एंड पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस, तो रेफरेंस लाइन से लोकस ऑफ बी तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एंड पॉइंट बी की डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका कि फ्रंट व्यू लेंथ। फ्रंट व्यू लेंथ कौन सी रहेगी आपकी, एक तो लेंथ आपकी ये रहेगी ए डैश से बी डैश तक की डिस्टेंस को भी फ्रंट व्यू लेंथ बोल सकते हो। क्लियर। एक लेंथ कौन सी रहेगी आपकी, ए डैश से, यहाँ पे आप देख रहे हो ए डैश से जो B2 तक की डिस्टेंस है आपको, इसको भी आप लोग क्या बोलोगे, फ्रंट व्यू लेंथ। क्लियर। ये कौन सी लेंथ है आपकी, फ्रंट व्यू लेंथ। ए डैश से B2 डैश तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, फ्रंट व्यू लेंथ। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपकी, टॉप व्यू लेंथ। तो टॉप व्यू लेंथ भी इसमें आप ए से बी तक की डिस्टेंस आपकी टॉप व्यू लेंथ है, और इसी के इक्वल में कौन सी लेंथ रहेगी, ए से B1 तक की जो डिस्टेंस है ये भी क्या कहलाएगी आपकी टॉप व्यू लेंथ। यानी कि टॉप व्यू लेंथ है जो आपकी और ये टॉप व्यू दोनों इक्वल डिस्टेंस के रहेंगे, यानी दोनों बराबर ही रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका EPD, मीन्स एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। अब एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस क्या है आपकी, कि आपका जो ए डैश और ए था और आपका यहाँ पे बी डैश और बी था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको किससे नोट करोगे आप लोग, EPD मीन्स एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस के साथ। क्लियर। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस रहेगी उसको क्या बोलोगे, एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। क्लियर। लास्ट पैरामीटर क्या है आपका, ST एंड VT। क्लियर। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपने ST VT देख ही लिए थे। तो अब मैंने इतने सारे पैरामीटर आपको इसलिए बताए हुए हैं कि आपको जो क्वेश्चन था अभी लास्ट में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें कितनी वैल्यू आपको गिवन थी, मिनिमम 5 वैल्यू गिवन थी, मिनिमम या मैक्सिमम। क्लियर। मैक्सिमम 5 वैल्यू ही गिवन रहेंगी, उन 5 वैल्यू के बेसिस पे ही आपको इस टाइप से क्वेश्चन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जो आपको 11 वैल्यू देख रही हैं, इस 11 में से कोई सी भी 5 वैल्यू लेके आपको इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है। लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था, एक ट्रू लेंथ गिवन थी, क्लियर, थीटा गिवन था, फाई गिवन था, क्लियर, और ये एंड पॉइंट वाली पोजीशन गिवन थी, अबव और इन फ्रंट ऑफ। क्लियर। तो 3 और यहाँ पे अबव वाली वैल्यू और इन फ्रंट ऑफ, तो 2 वैल्यू हो गई, तो यानी टोटल 5 वैल्यू आपको गिवन थी। क्लियर। तो इन्हीं, आपको इतना सिंपल लग रहा था, अब इन 11 वैल्यू में से कोई सी 5 वैल्यू लेके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। क्लियर। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसके बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो कितने टाइप से बनते हैं, आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने टाइप से वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें कितने टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, तो जो आपका फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आएगा उसमें आपका नोट रहेगा कि फाइंडिंग ट्रू लेंथ। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा, जैसा अभी लिखा था कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड्स ट्रू लेंथ। क्लियर, एक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सेकेंड टाइप से किस टाइप से आएगा कि फाइंड इंक्लिनेशन विथ एच पी, मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि थीटा कितना है। अभी आपको क्वेश्चन में दिया था, अब आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड क्या रहेगा आपका, फाइंडिंग इंक्लिनेशन विथ बीपी, मीन्स आपको फाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। क्लियर। फाइंडिंग ट्रू लेंथ इन इंक्लिनेशन, अब आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें आपको ट्रू लेंथ भी निकालनी है। क्लियर, क्या निकालना है आपको, ट्रू लेंथ भी निकालना है, ट्रू लेंथ भी फाइंड करनी है और थीटा और फाई भी फाइंड करना है। इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर ट्रू लेंथ फाइंड करना है या फिर थीटा अकेला फाइंड करना पड़ेगा या फाई, इस टाइप से भी आ सकता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, यानी कि नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि फाइंड एंगल विथ एच पी एंड बी पी। या तो आपको क्वेश्चन में ट्रू लेंथ गिवन रहेगी, उसके बेसिस पे आपको थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है आपका, क्लियर। अब इसमें जो मैंने अभी 5 कंडीशन बताई हैं, इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका एक मिड पॉइंट वाली कंडीशन का हो गया आपका, कि मिड पॉइंट वाली कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है। अगर दोनों एंगल थीटा और फाई की वैल्यू 90 हो तब एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी अभी कंडीशन बहुत कुछ है, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वही मैंने आपको ली हैं, कि जिससे आपके सारे क्वेश्चन ऐसी कंडीशनों में कवर हो जाए। क्लियर। तो मैं किसी एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप उस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन है आपकी 60 mm की, मैंने लास्ट जैसे ही वैसा क्वेश्चन लिया बस थोड़ा सा चेंज किया है। एंड पॉइंट आपका 10 mm एच पी है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन में लिखा कि दी एंड बी, अभी यहाँ पे जो एक लाइन है एंड बी से आप समझ गए होंगे कि जैसे कि आपके पास एक लाइन है तो उसके एंड प्रोजेक्टर उसके अंतिम छोड़ के ए की वैल्यू बता दी, और दूसरा कौन सा है आपका बी, तो ये बी की वैल्यू बता रहा है कि एंड पॉइंट बी है जो आपका। क्लियर। एंड पॉइंट जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है 40 mm अबव एच पी और 55 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी। क्लियर। तो आपको कितनी वैल्यू गिवन हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, 5 वैल्यू गिवन हो गई। इसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, मीन्स ए बी के जो प्रोजेक्शन ड्रॉ होंगे, मीन्स फ्रंट विंड टॉप भी वो ड्रॉ करना है आपको, और क्या करना है, सो इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी, जो आपका एच पी के साथ इंक्लिनेशन हो रहा है उसको शो करना, मीन्स आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू बतानी, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन जब आपको दिया है तो पहले गिवन फाइंड करोगे कि गिवन किस टाइप से निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ट्रू लेंथ। आप लोग अब तो जानने लगे कि ट्रू लेंथ क्या है आपकी, तो ट्रू लेंथ की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 60 mm। क्लियर। एंड पॉइंट ए भी दिया हुआ है। क्लियर। एंड पॉइंट ए की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 10 mm अबव एच पी और 20 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी। एंड पॉइंट बी भी दिया हुआ है, तो बी की पोजीशन क्या दिया हुआ है 40 mm अबव एच पी। क्लियर। और 55 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी। ये आपको 5 वैल्यू दी हुई है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपके 11 पैरामीटर में से कोई सी भी 5 वैल्यू लेके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इन 5 वैल्यू के बेसिस पे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से सॉल्व होगा ये। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने गिवन फाइंड कर ही लिया था क्वेश्चन से, अब इसको सॉल्व करने से सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया आपने, रेफरेंस एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया आपने। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले किस पर फोकस करते हो, पॉइंट पर। क्लियर। किस पर फोकस करते हो, आपका पॉइंट पर। क्लियर। तो आपके जो पॉइंट दिए हुए हैं उसी पॉइंट पर फोकस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ठीक। जैसे आपका जो पॉइंट दिया है, पॉइंट कितना लिखा 10 mm अबव एच पी, मीन्स रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर जाओगे आप लोग
10 mm ऊपर जाओगे, नीचे कितना है आपका 20 mm। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर, ये आप इस टाइप से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका ए डैश और ए। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है, बोला है उसने कि एंड पॉइंट बी मीन्स बी की पोजीशन दी है कहाँ पे, 40 mm अबव एच पी। तो मैंने लास्ट में आपको अभी बताया था, जब पैरामीटर बता रहा था कि बी की डिस्टेंस कहाँ तक रहती थी, कि रेफरेंस लाइन से जहाँ पे आपके अबव डिस्टेंस कहाँ पे रहती थी, जहाँ पे आपका रहता था लोकस ऑफ बी डैश। कहाँ तक की डिस्टेंस, लोकस ऑफ बी डैश तक की डिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, 40 mm। क्लियर। फिर दूसरा लिखा हुआ कि 55 इन फ्रंट ऑफ बी पी मीन्स रेफरेंस लाइन से लोकस ऑफ बी तक की जो डिस्टेंस रहती थी, ये कितना है आपका 55 कहाँ तक, लोकस ऑफ जो बी रहता था उस तक की जो डिस्टेंस रहती थी वो कितना रहता था आपका 55। क्लियर। इतना ड्रॉ करने के बाद आपने क्या कर लिया, दो लोकस बना लिए, एक बी लोकस और एक बी डैश लोकस। क्लियर है। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में आपको ट्रू लेंथ गिवन थी 60 mm की, तो आपके डिवाइडर में या कंपास में आपके प्रकार में 60 mm की डिस्टेंस फिक्स करोगे, ए डैश पे सेंटर लोगे, ए डैश पे सेंटर लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, इस वाले कर्व को कट करोगे। क्लियर। 60 mm की डिस्टेंस लेके इस लोकस ऑफ बी डैश को कट करोगे, जहाँ भी कट कर रहा है उस पॉइंट को ए डैश के साथ ज्वाइन कर देना है। क्लियर। तो जहाँ भी कट किया तो उधर पे कौन सा पॉइंट बनेगा आपका B1 डैश। क्लियर। B1 डैश बन गया। B1 डैश बनने के बाद आप क्या लोग क्या करते थे, B1 को प्रोजेक्ट कहाँ तक करते थे, इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस तक। तो कौन से इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे ए वाली डिस्टेंस तक। क्लियर। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाता था आपका B1। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है, 60 mm की फिर से डिस्टेंस लेना है, ए पे सेंटर रखना है और ए पे सेंटर रख के इस लोकस ऑफ बी को कट करना है। जहाँ भी कट करे उस पॉइंट को कट करने के बाद ए से ज्वाइन कर लोगे। जहाँ भी कट किया कौन सा पॉइंट रहेगा, वो आपका B2। क्लियर। अब B2 को कहाँ तक प्रोजेक्ट करते थे, अबव द डिस्टेंस तक। तो अबव डिस्टेंस पे जहाँ भी कट कर रहा कौन सा पॉइंट बनेगा आपका B2 डैश। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब इतने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, ए डैश से B2 डैश तक की डिस्टेंस लेते थे आपके कंपास में, ए पे सेंटर लोगे और इससे क्या करोगे, कर्व कर देते थे। इस कहाँ पे कर्व कर देते थे, लोकस ऑफ बी डैश तक। तो जहाँ भी इस लोकस को कट कर रहा है बी डैश वाले को कौन सा पॉइंट मिलेगा आपका बी डैश। बी डैश पॉइंट मिलने के बाद क्या करोगे, ए डैश से ज्वाइन करोगे। क्लियर। ए डैश से ज्वाइन करने के बाद वैसे सेम प्रोसीजर, या फिर बी डैश से डायरेक्ट प्रोजेक्टर पास कर दो कहाँ पे, लोकस ऑफ बी तक। तो जहाँ भी इस लोकस ऑफ बी को कट करे उधर पे कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, एक बी। इस बी को ए से ज्वाइन कर दोगे, इस बी को ए से ज्वाइन कर दोगे। क्लियर। तो ए आपका क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू, और ये क्या बन जाएगा आपका टॉप व्यू। अब शो क्या करना था आपको, एच बी के साथ इंक्लिनेशन। अब आपके प्रोटेक्टर से इस थीटा एंगल को मेजर करोगे और यहाँ पर आंसर डाल के जितना भी आपका एंगल आ रहा है थीटा की वैल्यू वो आपके यहाँ पे शो करोगे। क्लियर। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस टाइप से है आपका। ठीक फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन था आपका, जो एक्चुअल सॉल्यूशन रहेगा वो किस टाइप से रहेगा, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन में जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया कि आपके पास एक पॉइंट था 10 mm अबव एच पी। मैं फिर से रिपीट कर दूँ तो पहले मैंने 10 mm डिस्टेंस पे आपका ए डैश पॉइंट बनाया। फिर उसके बाद लिखा था क्वेश्चन में 20 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी, 20 डिस्टेंस आपने नीचे ड्रॉ की है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या था आपका कि एंड पॉइंट बी 40 mm अबव एच पी, रेफरेंस लाइन से लोकस ऑफ बी डैश तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे, एंड पॉइंट बी की वैल्यू अबव में। तो यहाँ पे जो बी डैश लोकस मिल गया तो इसका क्या नाम रखोगे, लोकस ऑफ बी डैश। एक लोकस लाइन बना लिया आपने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा कि एंड 55 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी मीन्स रेफरेंस लाइन से लोकस ऑफ बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका पास 55। तो यहाँ पे क्या करोगे, 55 डिस्टेंस पे क्या करोगे, एक लोकस लाइन बना लो। कौन सी लोकस लाइन, लोकस लाइन ऑफ बी। क्लियर। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन में ट्रू लेंथ गिवन थी 60 mm। तो 60 mm आपके प्रकार में आपने डिस्टेंस फिक्स की,
ए डैश पे सेंटर रखा, ए डैश पे सेंटर रखने के बाद लोकस ऑफ बी वाली जो लाइन थी आपकी बी डैश वाली, इस लाइन को कट करोगे तो कहाँ पे कट किया उसने, इस वाले पॉइंट पर। जहाँ पे कट किया कौन सा पॉइंट बन गया आपके पास, B1 डैश। B1 डैश को ए डैश से ज्वाइन कर दिया आपने, क्लियर। ए डैश से ज्वाइन करने के बाद इसको कहाँ तक प्रोजेक्ट करते थे आप, इन्फेंट ऑफ डिस्टेंस तक। तो इन्फेंट ऑफ डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया और इधर से ए से इसको ज्वाइन कर दिया, तो कौन सा पॉइंट बना आपके पास, B1, क्लियर। इतना काम क्लियर हो गया। इतने बाद फिर आप क्या करोगे, जो बीपी की लाइन भी टू लेंथ सेम रहती थी आपकी, तो 60 की फिर से लाइन लिया आपने, ए पे सेंटर रखा और स्लोकस ऑफ बी वाली लाइन को कट किया। तो जहाँ से आपकी ब्लू लाइन दिख रही है, स्लोकस ऑफ बी वाली लाइन को कट किया, तो कौन सा पॉइंट मिला आपको, B2, क्लियर। जो B2 पॉइंट मिला, तो B2 वाले पॉइंट को क्या किया आपने, प्रोजेक्ट किया कहाँ तक, अब द डिस्टेंस तक। तो अब द डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट किया और इधर ए डैश से इसको ज्वाइन कर दिया, तो कौन सा पॉइंट बन गया आपका पास, B2 डैश, क्लियर। जो B2 डैश मिल गया, इतना काम क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, फ्रंट भी लेंथ और टॉप भी लेंथ लेके कर्व करते थे। तो ए डैश से B2 तक की डिस्टेंस लिया आपने प्रकार में, ए पे डैश पे सेंटर रखा, ए डैश पे सेंटर रखने के बाद इससे कर्व किया आपने। तो जो कर्व आपका लोकस ऑफ बी डैश लाइन को कट कर रहेगा, जहाँ से इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला आपके पास, बी डैश। बी डैश को ए डैश से ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू, क्लियर। वैसे सेम प्रोसीजर आप क्या करोगे, ए से B1 तक की डिस्टेंस लोगे, ए पे सेंटर रखोगे, ए सेंटर रखने के बाद इससे कर्व करोगे, तो जो कर्व आपका लोकस ऑफ बी पे कट करे, जहाँ भी कट कर रहा कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, बी को ए से ज्वाइन कर दोगे। अगर आपको ये कर्व नहीं करना, अगर आपने ऊपर कर लिया तो क्या करोगे, डायरेक्ट बी डैश से डायरेक्ट एक प्रोजेक्टर लाइन पास करोगे, कहाँ तक, लोकस ऑफ बी तक। तो डायरेक्ट आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जो लोकस ऑफ बी डैश पे जहाँ भी कट करे, यहाँ पे कट करे तो कौन सा पॉइंट मिला, बी को ए से ज्वाइन कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। तो ये आपका प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया ए और बी का। इसके और आपको क्या करना था, इंक्लिनेशन विथ HP। तो आपके पास जो HP लाइन मीन्स ए डैश और B1 डैश के बीच में जो एंगल बन रहा था, इसको मेजर करके प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे आप एंगल शो कर दोगे, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से आपके जो बाकी टाइप के क्वेश्चन थे उनको वैसे ही सॉल्व कर लोगे। डियर स्टूडेंट, आपको एक जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का थर्ड पार्ट था, ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।